आप सभी को गुड मॉर्निंग। मैं विवेक सारस्वत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एविएटर एकेडमिक क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 12 के पोइट्री सेक्शन के लास्ट चैप्टर पर चर्चा करेंगे, जिस लास्ट चैप्टर का नाम है आंट जेनिफर्स टाइगर। जैसा कि हम और आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा में अगर पोइट्री के बारे में बात की जाए तो पोइट्री आपका जो आता है वो आता है आपका 10 मार्क्स का, जिसमें 2 मार्क्स के आपके 3 क्वेश्चंस होते हैं और 4 मार्क्स का आपका सेंट्रल आइडिया होता है। तो चलिए बिना अपना समय गवाए हुए आज की इस क्लास को हम लोग आरंभ करते हैं और सबसे पहले हम लोग बात करेंगे चैप्टर के बारे में और चैप्टर की स्थिति किस तरीके से है जरा उसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, देखिए भाई, चैप्टर है आंट जेनिफर्स टाइगर। आंट जेनिफर्स टाइगर, अगर हम इस चैप्टर के बारे में बात करें तो ये जो चैप्टर है ये आपका लिखा गया है एडरीन रिच के द्वारा। इसके द्वारा एडरीन रिच के द्वारा। और इस स्टोरी में, इस पोइम में है क्या? इस पोइम में सामान्य रूप से एक महिला के बारे में है, जो महिला अपने पूरे जीवन भर अपने पति के द्वारा जिस पर अत्याचार होते रहे, लेकिन वो फिर क्या हुआ, उन्हीं अत्याचारों को सहती रही। लेकिन वो क्या करती है, एक स्वेटर पर क्या बनाती है, टाइगर बनाती है। और टाइगर जो है, जो टाइगर्स की जो क्वालिटी है, उछलते कूदते फांदते हुए इस प्रकार के टाइगर को बनाती है। और जो उसकी जो वास्तविक जो पर्सनैलिटी थी, उस पर्सनैलिटी से बिल्कुल विपरीत स्थिति में थी। तो इस पर आधारित हमारा जो आपका जो पोइट्री है आज का, वो है द आंट जेनिफर्स टाइगर्स, जो कि लिखी गई है एडरीन रिच के द्वारा। ठीक है, तो चलिए बिना अपना समय गवाए हुए आज हम लोग इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है, सबसे पहले इसके हिंदी अर्थ पर हम लोग बात करेंगे। देखिए क्या कहा यह गया, आंट जेनिफर्स टाइगर। आंट जेनिफर्स टाइगर अर्थात आंट जेनिफर के जो टाइगर हैं वो क्या है, प्रेंस। प्रेंस माने उछलना। प्रेंस का अर्थ क्या होता है, उछलना। प्रेंस माने उछलना, उछल कूद करना, उछल कूद करना। अक्रॉस द सीन, सीन कहते हैं सीन, स्क्रीन। सॉरी, आंट जेनिफर्स टाइगर प्रेंट्स अक्रॉस द स्क्रीन, अक्रॉस अ स्क्रीन। आंट जेनिफर के जो शेर हैं वो प्रेंट्स उछलते कूदते हैं अक्रॉस द स्क्रीन, स्क्रीन में। ब्राइट टोपज, ब्राइट कहते हैं चमकीला, ब्राइट माने चमकीला। टोपज कहते हैं पुखराज। डेनिजन्स, डेनिजन्स का मतलब होता है निवासी, एक निश्चित स्थान पर रहने वाले लोगों को निवासी, है ना। ऑफ अ वर्ड, संसार के, ऑफ ग्रीन माने हरे, है ना, या हरे भरे, हरे भरे स्थान के निवासी। ब्राइट टॉपेज डेनिजन्स, पुखराज निवासी आंट जेनिफर के जो टाइगर्स हैं वो स्क्रीन पर क्या करते हैं, स्क्रीन पर उछलते कूदते दिखाई प्रतीत होते हैं। दे डू नॉट फियर, दे डू नॉट फियर, उनको डर नहीं है। द मैन, आदमियों का, बीनीथ द ट्री, बीनीथ कहा जाता है नीचे, जो नीचे जो पेड़ है उस पेड़ के आदमियों का उनको डर नहीं है। अर्थात पेड़ के नीचे नीचे जो लोग हैं उनका उसको डर नहीं है। टाइगर है कहां, टाइगर है स्वेटर के ऊपर, उसने क्या है, छाप रखे हैं। देखिए क्या कहा गया, दे पेस, दे माने वे, पेस माने गति, है ना, तीव्र गति को कहा जाता है पेस। आपने देखा हो बल्लेबाज, है ना, बल्लेबाज ने क्या किया, गेंदबाजों की पेस का इस्तेमाल, अर्थात गेंदबाजों की गति का इस्तेमाल किया। तो दे पेस इन अ स्लीक, स्लीक कहते हैं चिकना, स्लीक माने हो गया आपका चिकना। सिविलरिक, इसके बारे में अगर हम लोग बात करें, सर्टेनिटी, सिविलरिक, सिविलरिक सर्टेनिटी। सिविलरिक क्या मर्द, अगर हम लोग देखेंगे पराक्रमी, ठीक है, पराक्रमी। और सर्टेनिटी माने निश्चितता। क्या है, दे पेस इन स्लीक स्लेवरिक सर्टेनिटी, अर्थात वे जो है एक निश्चित पराक्रम के साथ गति करते हैं, अर्थात उनमें पराक्रम भरा हुआ है। ठीक है, आंट जेनिफर्स फिंगर, आंट जेनिफर्स फिंगर, आंट जेनिफर की जो फिंगर्स हैं, उंगलियां हैं, फ्लटरिंग,
फ्लटरिंग को अगर हम लोग देखेंगे तो फ्लटरिंग का मतलब हो रहा है लहराना। फ्लटरिंग किसको कहते हैं? लहराने के लिए फ्लटरिंग, FLUTTERING। फ्लटरिंग का अर्थ होता है लहराना। क्या है? फ्लटरिंग का अर्थ होता है लहराना। आंट जेनिफर की जो उंगलियां हैं फ्लटरिंग, लहरा रही हैं अर्थात कांप रही हैं। थ्रू माने में से, और हर माने उसके, और वूल कहते हैं ऊन। जो ऊन है उस ऊन में से जो आपकी आंट जेनिफर की जो उंगलियां हैं वो उंगलियां कांप रही हैं, लहरा रही हैं। फाइंड इवन द आवरी निडिल। फाइंड माने पाना, इवन द आवरी, आवरी कहते हैं आपका हाथी दांत की, निडिल कहते हैं सुई, हार्ड माने मुश्किल, और पुल माने खींचना। आप ये समझ लीजिए क्या कह रहा है कि आंट जेनिफर्स फिंगर, आंट जेनिफर की जो उंगलियां हैं वो क्या हो रही हैं? कांप रही हैं। और इवन फाइंड इवन द आइवरी निडिल हार्ड टू पुल, और इसकी सुइयों को, जो हाथी दांत की जो सुई है उन हाथी दांत की सुइयों को खींचना भी क्या हो गया है? मुश्किल हो गया है। द मैसिव वेट, मैसिव कहते हैं अत्यधिक, मैसिव माने अत्यधिक, वेट कहते हैं वजन, अत्यधिक वजन ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, अंकल की जो शादी की अंगूठी का या शादी के जो बैंड है, शादी के जो घेरे का जो वजन है वो इतना अधिक है कि आंट जेनिफर के हाथों से निडिल जो है हाथी दांत की सुई को भी खींचना क्या हो गया है? मुश्किल हो गया है। अब क्या कहा गया है? सिट हैवीली। क्या कहा गया था? मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग। मैसिव कहते हैं अत्यधिक, वेट कहते हैं वजन ऑफ अंकल्स वेडिंग, अंकल की शादी का जो रिंग है उसका अत्यधिक वजन, सिट बैठा हुआ है, हैवीली माने भारी रूप से, अपॉन द आंट जेनिफर्स हैंड, आंट जेनिफर्स के हाथों पर बैठा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि आंटी के लिए, आंट जो जेनिफर हैं उनसे जो अंकल की, जो अंकल से उन्होंने जो शादी की है वो शादी भी क्या हो गई है? इतना भारी भरकम हो गई है, या जो शादी है वो शादी भी उसको बियर करना जो है, सहना जो है वो मुश्किल हो गया है। लेकिन आंट जेनिफर क्या है? वहां दबी हुई है, कुचली हुई है, डरपोक है, या ये कह दिए वो जुर्म सह रही हैं। अब देखिए, व्हेन आंट इज डेड, व्हेन माने जब, आंट माने चाची या आंट। अब देखिए भाई, चाची इज डेड मर जाएंगी, जब चाची मर जाएंगी, हर टेरिफाइड हैंड, उनके भयभीत, टेरिफाइड कहते हैं भयभीत, क्या कहते हैं? भयभीत, हैंड्स कहते हैं हाथ, विल बी स्टिल, विल बी स्टिल माने फिर भी, स्टिल माने फिर भी, है ना, फिर भी क्या होंगे? रिंग्ड, घेरे में होंगे, विद द ऑर्डिल, ऑर्डिल कहते हैं कष्ट, किनसे घिरे हुए होंगे? उन कष्टों से घिरे हुए होंगे। सी वाज मास्टर्ड बाई, जिनके द्वारा उन पर मास्टर्ड किया गया, अर्थात जिन्होंने उनके ऊपर अपना मालिकाना हक दिखाया, या जिन्होंने उनके ऊपर जुल्म किए, उन कष्टों से उनका जो हाथ है वो हाथ फिर भी कैसे होंगे? मर भी जाएंगे तब भी उनके हाथ कैसे होंगे? भयभीत होंगे। द टाइगर इन द पैनल, और ये जो पैनल है ना, पैनल में कि जो चीते हैं, दैट सी मेड, जो उन्होंने बनाए हैं, विल गो ऑन प्रेंसिंग, वो कूदते जाएंगे। प्राउड, प्राउड माने गर्वित, एंड अनअफ्रेड, और बिना डरे हुए। और ये क्या होगा? ये बिना डरे हुए। लेकिन देखिए, वो भले ही उनके जीवन पर भार हो, लेकिन उनके जो बनाए हुए जो चीते हैं वो चीते कैसे होंगे? अनअफ्रेड होंगे। और कैसे होंगे? आपके कूदते रहेंगे, अपने आप को गर्वित करते रहेंगे। इसका मतलब है, यहीं पर आपकी ये पोएम समाप्त होती है। तो देखिए है क्या इसका मतलब? क्या है कि ये जो पोएम है, इस पोइट्री में अगर हम लोग बात करें तो इस पोएम में क्या कहा गया है? आंट जेनिफर एक महिला है जिनकी जो शादी हुई है वो एक ऐसे व्यक्ति से हुई है जिन्होंने पूरी जीवन भर उनको दबा के रखा है। लेकिन वो क्या करती है? वो जब कढ़ाई बुनाई करती हैं तो उन्होंने क्या किया? अपने जो स्वेटर है उस स्वेटर पे क्या है?
शेर बनाए हैं, मतलब चीते बनाए हैं, टाइगर बनाए हैं। और वो टाइगर किस प्रकार से हैं? टाइगर इस प्रकार से हैं कि वो क्या कर रहे हैं? वो उछलते कूदते हुए दिखाई दे रहे हैं। जितनी वो डरपोक हैं उतने ही उनके द्वारा बनाए हुए टाइगर कैसे हैं? निर्भीक हैं। ठीक है, आगे बढ़े। चले अब बात करते हैं इस पर आधारित आने वाले प्रश्नों की। तो प्रश्नों की स्थिति क्या है? देखो भाई, पहला एक्सट्रैक्ट जो है, पहला जो पद्यांश है उस पद्यांश को पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आंट जेनिफर टाइगर प्रेंस अक्रॉस अ स्क्रीन। आंट जेनिफर के जो टाइगर हैं वो कूदते हैं अक्रॉस द स्क्रीन, स्क्रीन पर। ब्राइट टोपेज डेनिजन्स ऑफ द वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। हरे भरे, ब्राइट कहते हैं चमकीले, टोपस कहते हैं पुखराज, और डेनिजन्स कहते हैं निवासी। हरे भरे पुखराज के निवासी। दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री। उनको नीचे, पेड़ के नीचे वाले व्यक्तियों का डर बिल्कुल भी नहीं है। दे पेस इन स्लीक क्लेवरेक सर्टेनिटी। वो एक निश्चित पराक्रम के साथ में क्या है? कूदते रहते हैं या तीव्र गति से गति करते रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं पहला प्रश्न, जेनिफर के बाघ कैसा व्यवहार करते हैं? देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे आंट जेनिफर के जो बाघ हैं वो क्या करते हैं, तो क्या करते हैं? जेनिफर्स टाइगर, क्या कहेंगे? जेनिफर्स जेनिफर्स टाइगर क्या है? क्या कह रहा है? जेनिफर्स टाइगर प्रेंस अक्रॉस अ स्क्रीन। क्या कहेंगे? क्या होगा? जेनिफर्स टाइगर प्रेंस अक्रॉस अ स्क्रीन। क्या करते हैं? स्क्रीन पर कूदते रहते हैं। क्या करते हैं? स्क्रीन पर कूदते रहते हैं। कैसा व्यवहार करते हैं? कूदते रहते हैं। आगे बढ़े, क्या कहा गया? वाई डू द टाइगर्स नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री। जो टाइगर हैं उन टाइगरों को पेड़ के नीचे वाले लोगों से भय क्यों नहीं होता है? तो क्यों नहीं होता है? देखिए, द टाइगर्स क्या करेंगे? द टाइगर्स टाइगर्स डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री। ये जो चीते हैं, जो पेड़ के नीचे वाले जो आदमी हैं उनसे उसको भय क्यों नहीं है? क्योंकि बिकॉज दे आर, क्या है? दे आर स्ट्रॉन्ग एंड ब्रेव। स्ट्रॉन्ग एंड ब्रेव कैसे हैं? डरने वाले नहीं हैं, मजबूत हैं, और कैसे हैं? बहादुर हैं। तभी तो नहीं डरते। तो क्या हुआ कि वो बाघ, द टाइगर्स डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री बिकॉज दे आर स्ट्रॉन्ग एंड ब्रेव। क्योंकि वो क्या नहीं करते? वो डर इसलिए नहीं लगते क्योंकि वो मजबूत हैं और बहादुर हैं, टिमिड नहीं है, भयभीत होने वाले, डरपोक नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े। चले, अगला प्रश्न है, हाउ टू द टाइगर स्पेस। जो टाइगर है वो कैसे चलते हैं? अब देखिए, टाइगर कैसे चलते हैं भाई? बताओ भाई। द टाइगर्स पेस। अब कैसे चलते हैं देखो, क्या है? आंट जेनिफर टाइगर प्रेंस अक्रॉस अ स्क्रीन। ठीक है, ब्राइट टोपेज डेनिजन्स ऑफ अ वर्ड ग्रीन। दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री। द पेस इन स्लीक एंड रिक सर्टेनिटी। तो क्या हुआ? अब देखो, दे पेस, टाइगर स्पेस इन, क्या करेंगे? स्लीक, इन स्लीक chivalric certainty, in sleek chivalric
सर्टेनिटी। ठीक है, मुझे लगता है यहां तक कोई दिक्कत है? बिल्कुल नहीं है। कैसे चलते हैं? द पेस इन द स्लीक चिवलरिक सर्टेनिटी। ठीक है, आगे बढ़े। चलो भाई, अगला क्या है? दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री। उनको पेड़ के नीचे वाले व्यक्तियों से डर नहीं होता। दे पेस इन स्लीक चिवलरिक सर्टेनिटी। वो एक निश्चित पराक्रम के साथ चलते हैं। आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल। उसकी जो ऊन है उनसे आंट जेनिफर की जो उंगलियां हैं वो क्या है, कांप रही हैं। फाइंड इवन द आइवरी निडल हार्ड टू पुल। और उसकी जो आइवरी, जो हाथी दांत की जो सुई है, उसको भी खींचने में क्या है, कठिन मान रही हैं। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। क्योंकि जो अंकल की जो शादी का जो भार है, सिट हैवीली अपॉन द आंट जेनिफर्स हैंड। आंट जेनिफर्स के हाथों पर बैठा हुआ है, अर्थात उनकी शादी खुशनुमा नहीं है, ये कह सकते हैं। चलो भाई, आगे बढ़ते हैं। What is suggested by the line the massive weight of uncle's wedding band? आपको बताना है द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड द्वारा क्या लक्षित या निरूपित किया गया है। इट मीन्स दैट कि अंकल डिड नॉट, ने नहीं किया है, बिहेव प्रॉपरली ऑल हिज मैरिज लाइफ। क्या है? अपने पूरे वैवाहिक जीवन में अंकल ने आंट जेनिफर के साथ में अच्छा व्यवहार नहीं किया है, यह कहना चाहता है द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। अब आप चाहें तो इसको ऐसे बढ़ा सकते हैं, द लाइन द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सजेस्टेड दैट अंकल डिड नॉट बिहेव प्रॉपरली ऑल हिज मैरिज लाइफ टुवर्ड्स आंट जेनिफर। ये कह सकते हो आप, कोई दिक्कत इसमें? आगे बढ़े, चलिए। एक्सप्लेन द फ्रेज चिवलरिक सर्टेनिटी। चिवलरिक सर्टेनिटी का मतलब क्या है, यह आपको बताना है। इसका मतलब क्या है? पराक्रम। अगर हम पराक्रम के बारे में बात करें तो सामान्य रूप से हमें क्या समझना है, क्या है इसका मतलब? है कॉन्फिडेंस, है ना? कॉन्फिडेंस एंड करेज। साहस और विश्वास, कॉन्फिडेंस एंड करेज ऑफ टाइगर। क्या है? टाइगर्स का कॉन्फिडेंस, विश्वास और साहस, इसको इसमें प्रदर्शित किया गया। इज दैट क्लियर? आगे बढ़े, चलिए। अब क्या कहा गया? What image present before the eye when the poet described the movement of Aunt Jennifer's finger as fluttering through her wool? कवि जब कवि जेनिफर की उंगलियों को चलने का वर्णन करता है तो उसके ऊन के आर पार फड़फड़ाने के रूप में करता है, तो आंखों के सामने क्या छवि आती है? बताओ भाई, उंगलियां क्यों फड़फड़ा रही हैं? और इवन हाथी दांत की सुई को भी क्या नहीं कर पा रहे हैं, वो उसको खींच नहीं पा रही है। इसका मतलब क्या है? आंट जेनिफर इज वेरी वीक। आंट जेनिफर का मतलब क्या है? आंट जेनिफर इज आंट जेनिफर कैसी है? वीक है, कमजोर है।
बिकॉज, है ना, या ड्यू टू इज ऑड विषम मैरिज लाइफ। मैरिज अपनी विषम वैवाहिक जीवन के कारण आंट जेनिफर कैसी हो गई? वीक हो गई। यहां तक किसी तरह का कोई डाउट? आगे बढ़े, चलिए। अब देखिए, अब हमारे पास में एक सामान्य सी स्थिति है। कोई प्रश्न हो गए? अब प्रश्न हो गए तो हमारे पास में क्या आएगा? हमारे पास में एक सामान्य सी स्थिति आएगी। देखिए, 2 मार्क्स के आपके 3 क्वेश्चंस हो गए। आपने कहा हाँ जी सर हो। अब इसके बाद में क्या हुआ? अब इसके बाद में आता है आपका 4 मार्क्स का सेंट्रल आइडिया। क्या आता है? सेंट्रल आइडिया। देखिए, सेंट्रल आइडिया के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो सामान्य रूप से हमारे पास में क्या है? देखिए, द पोइम, द पोइम आंट जेनिफर स्टाइकर इज written by एड्रीन रिच। एड्रीन रिच, ठीक है। इन दिस पोइम पोइट describes the कवि क्या करता है? वर्णन करता है। किसका वर्णन करता है? आंट जेनिफर्स लाइफ दैट इज फुल ऑफ, जो कि भरी हुई है सैडनेस, दुख से, जो कि दुख से भरी हुई है। बट द टाइगर मेड बाई आंट इज है, क्या है? वो जो चीते जो आंट के द्वारा, चाची के द्वारा जो बनाए गए हैं, इस क्या है? इज वेरी करेजियस एंड प्रांसिंग। और कैसे हैं? है ना, करेजियस, ठीक है, इतना कर। कैसे हैं? साहसी। अकॉर्डिंग टू पोइम, अकॉर्डिंग टू पोइट, लेखक के अनुसार, द वोमेन शुड नॉट, अ वोमेन शुड नॉट, लेखक के अनुसार वुमेन को क्या नहीं होना चाहिए? शुड नॉट बी टिमिड, डरपोक नहीं होना चाहिए, एंड वीक,
क्या होना चाहिए? लेखक के अनुसार कवि को क्या, सॉरी, औरत को क्या नहीं होना चाहिए? टिमिड, डरपोक और कमजोर नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो यहां पर हमारा जो ये सेंट्रल आइडिया है, ये सेंट्रल आइडिया कंप्लीट होता है। और इसी के साथ में हमारा जो पोएट्री सेक्शन है, वो पोएट्री सेक्शन भी आपका समाप्त होता है। आपको क्लास कैसी लगी ये आप जरूर बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।